नमस्कार दोस्तों, यह है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन जीएस के कुल 30 प्रश्नों को परीक्षा पैटर्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में मुख्य विषय के अलावा सामान्य अध्ययन की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खंड को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। ये प्रश्न पत्र असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ यूजीसी फर्स्ट पेपर तथा एलटी जीआईसी हम जहाँ कहीं भी जीएस संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली यह वीडियो है। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को हम लोग हल करते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। प्रश्न प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चिंतन क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चिंतन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप चैनल है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पे प्रत्येक दिन प्रश्नोत्तरी कराई जाती है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हम लोग। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का था। कथन 2 है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा किया। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन ए और कथन बी दोनों गलत हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा का स्तर जो उच्च कोटि के चिंतन कौशल प्रयोग की मांग करता है। तो 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विमर्शक स्तर शिक्षण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, G20 सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा किसे चुना गया है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमिताभ कांत। नीति आयोग के पूर्व कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत को G20 सम्मेलन के लिए भारत का नया शेरपा चुना गया है। यह शेरपा एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन G8, G20, परमाणु सुरक्षा सम्मेलन आदि में सदस्य देश के नेता का निजी प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4, स्टार्स परियोजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो स्टार्स परियोजना यह संबंधित है शिक्षा मंत्रालय से। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, गोल्डन समुद्र तट कहाँ है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। गोल्डन समुद्र तट उड़ीसा राज्य के पुरी के समीप है। राधानगर समुद्र तट अंडमान निकोबार में, रुषिकोंडा आंध्र प्रदेश में तथा पुदुबिद्री समुद्र तट कर्नाटक में है। इन सभी को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। कौन सा भारतीय वैज्ञानिक यूनेप
द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी उपाधि प्राप्त किया? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश टीम ने। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी। सॉरी, घड़ियाल को प्राकृतिक आवास में चंबल नदी में देखा जा सकता है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गैविएलिस गैंगेटिकस है। घड़ियालों की ज़्यादातर संख्या भारत में चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर चुनिए आप लोग। प्रश्न संख्या 9, तो इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यह 1972 में लागू हुआ था। नंबर 1, 1972। फिर दूसरे नंबर पे प्रोजेक्ट टाइगर, दूसरे नंबर प्रोजेक्ट टाइगर, यह 1973 में। फिर प्रोजेक्ट हाथी 1982 में। और जैव विविधता अधिनियम, यह 2002 में। तो सही क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 3, फिर प्रोजेक्ट हाथी 1982 और लास्ट में आ जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। सॉरी 22 नहीं है, 2002 है। ये 2002। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 3 4 2, जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11,
प्रश्न संख्या 11 किधर गया भाई, एक मिनट। प्रश्न संख्या 11, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिद्धू कान्हू भैरव चांद, ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12, रौलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था, क्यों विरोध किया? क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करता है यह, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पारित हुए विधेयक रौलट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, रेगुर किसका नाम है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। बताइए एक कौन नहीं है? पहले 7 था, एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, वो बताइए वो कौन सा है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता वह करता है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो यह कौन है? ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17, देखिए प्रश्न है, नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। पहला है भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। दूसरा, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचक आयुक्त रमा देवी थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 17 का सही उत्तर, कूट तो इधर दिया नहीं है, तो हम लोग इधर देखते हैं। कूट यहाँ दिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 1 और 2 दोनों। उसमें जो दोनों ऑप्शन है वह दोनों के दोनों क्या हैं? सही हैं। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक था। भारत की प्रथम एवं
अब तक की एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त बी.एस. रमा देवी, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर 1990 से 11 दिसंबर 1990 तक था, भारत के वर्तमान यानी 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 19। नंबर का प्रश्न, भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी भारत में अधिकांशतः है, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 20। नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? SSSEA, परख, IITI, NITI, NTA। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन कीजिए आप लोग। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ABC। SSSEA और परख, और सी IITI, ABC, ये तीनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय है। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तकनीकें जिसने शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतया बदल दिया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं, यहाँ बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें बताना था कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान यानी लोकेशन निरूपित करता है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोरेज के लिए मेमोरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25। 25 नंबर का प्रश्न है, कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है, इसलिए इसको टॉगल की कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2022 में संपन्न 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है?
तो 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ITBP ने, ITBP। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 से भी करंट से है। वर्ष 2022 में मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मालदवी स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 27 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेश रैना ने। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है, ईमेल अटैचमेंट कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीपिका कुमारी। संकेत महादेव सरगर ने 30 जुलाई 2022 को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पहला पदक दिलाया। संकेत ने पुरुष वेटलिफ्टिंग के 55 किलो भार वर्ग में भारत के लिए रजत पदक दिया। ये महाराष्ट्र के सारंगी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 और आज के इस प्रैक्टिस सेट का यह अंतिम प्रश्न होगा। वर्ष 2022 में दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण प्लांट को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में। तो इस प्रकार से UPSSC के परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम लोगों ने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को, जिसमें कुल 30 प्रश्न थे, उसको हल किया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और चिंतन क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।